दोस्तों ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जो अपने लाइफ में अपने आप को लो फील करता है। देखिए बात है उस समय की जब भीमराव अंबेडकर जी एक छोटे बच्चे थे। इनकी उम्र करीब 5 से 6 साल उम्र थी। ये वो समय था जब भीमराव अंबेडकर जी की जाति के बच्चों को स्कूल तक जाने की इजाजत नहीं थी। क्योंकि इनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार पद पर थे, अंबेडकर जी को स्कूल में एडमिशन मिल गया। हालांकि स्कूल में तो एडमिशन तो मिल गया, वहां पर कोई भी बच्चा उनसे बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई बच्चा उनके साथ खेल रहा था और ना ही कोई बच्चा उनके साथ खाना खा रहा था। यहाँ तक कि जिस मटके से सारे बच्चे पानी पिया करते थे, उस मटके को अंबेडकर जी को छूने तक की इजाजत नहीं थी। मटके को छूने तक का अधिकार नहीं था। आपको बता दें कि स्कूल में अंबेडकर जी को सबसे लास्ट में बैठाया जाता था। जहाँ पर बाकी बच्चों के जूते और चप्पल रखे जाते थे, वहाँ पर अंबेडकर जी को बैठाया जाता था। और बैठने के लिए दरी भी वो अपने घर से ही लाया करते थे। दोस्तों आप कुछ पल के लिए अपने आप को अंबेडकर जी की जगह रखकर देखिए, आपको कैसा फील होता है, आपको क्या लगता क्या है आपको उस समय। और उन्हें पता था कि अगर उनको प्यास लगती है तो वो पानी तक नहीं पी सकते, उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था स्कूल में। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बता रहा हूँ, उस महान इंसान के बारे में बता रहा हूँ जिसकी जाति के बच्चों को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी। आपको बता दें कि बाबा साहब ने किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा किया और उन्हें बाहर पढ़ने जाने का मौका भी मिला। और उन्होंने बाहर से 3 PhD की और करीब 35 के करीब डिग्रियां भी हासिल की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर जी को, बाबा साहब अंबेडकर जी को 9 भाषाएं आती थी, 9 लैंग्वेज उनको पता थी। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पर्सनल लाइब्रेरी में, जहां पर वो पढ़ा करते थे, उनके पास करीब 35,000 करीब किताबें थी। उनकी लाइब्रेरी में वैसे का वैसे पड़ी थी। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। हालांकि अगर मैं आपको अंबेडकर जी की पूरी कहानी बताते रहा तो यह वीडियो करीब 4 से 5 घंटे का हो जाएगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आखिर अंबेडकर जी के साथ आखिर हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए मुझे एक बात पर बहुत डाउट है कि आखिर पॉलिटिशियन ने बाबा साहब को बस दलित नेताओं तक ही क्यों रखा, उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जाए, आखिर उनको क्यों रोका गया था। हालांकि आज के जमाने में भी सबको लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी बस दलितों के नेता थे। अब बात करते हैं उस समय की जब गांधी जी SC ST पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अंबेडकर जी का कहना था कि सभी भारतीय को एक जैसा माना जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप सभी को एक जैसा क्यों नहीं मानते हैं, आप सभी को एक जैसा अधिकार क्यों नहीं दिला रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अंबेडकर जी गांधी जी को जरा भी पसंद नहीं करते थे। तब देखिए बात करेंगे नेहरू जी और जो बाबा साहब जी थे, इन दोनों लोगों के बीच का कॉन्फ्रेंस ही क्या था कि नेहरू जी बाबा साहब जी को हमेशा गिराना ही क्यों चाहते थे। तो इसके पीछे का जो कहानी है देखिए आपको बता रहे हैं। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो बाबा साहब थे वो नेहरू जी के पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे। जब बात आई संविधान बनाने की तो जवाहरलाल नेहरू जी चाहते ही नहीं थे कि अंबेडकर जी संविधान बनाए, कि अंबेडकर जी को संविधान बनाने दिया जाए। यहाँ तक कि नेहरू जी ये भी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी को संविधान सभा में बैठने दिया जाए। देखिए उस समय संविधान सभा के लिए 296 मेंबर्स चुने गए थे, जिसमें बाबा साहब को शामिल नहीं किया गया था। उस समय बाबा साहब मुस्लिम लीड से जीतकर संविधान सभा में शामिल हुए, लेकिन बंटवारे समय उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई, इसलिए उनका सीट भी कैंसिल हो गया। लेकिन बाद में सभी की राय से बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में शामिल कर लिया गया। अब हुआ ये कि जब संविधान बनाने की बात आई तो अम्बेडकर जी बोलते हैं कि औरतों को भी आदमियों को इतना ही हक मिले, इतना ही अधिकार मिले। लेकिन इसके लिए नेहरू जी तैयार ही नहीं थे। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल भी लाना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी इसके लिए भी तैयार नहीं थे। इससे नाराज होकर अम्बेडकर जी ने वो पार्टी ही छोड़ दी। अम्बेडकर जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाबा साहब ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी बनाई और मुंबई के सीट से चुनाव में उतर गए। लेकिन नेहरू जी किसी भी कीमत पर बाबा साहब को संसद में नहीं पहुंचने देना चाहते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि बाबा साहब को जो वोट पड़े थे उसमें कई वोटों को खारिज कर दिया गया था। आपको बताते कि जो पार्टी इस समय बाबा साहब के अपमान की बात करता है, वो उस समय बाबा साहब को हराने के लिए उतावले बने थे। किसी भी तरीके से बाबा साहब को हरा दिया जाए। आखिरकार उस समय 17,000 वोट से बाबा साहब हार गए थे। आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मौत 6 दिसंबर 1956 में हुआ था और इनकी तस्वीर को सेंट्रल हॉल में 1990 तक नहीं लगाई गई थी। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर सेंट्रल हॉल में तब लगी जब BP सिंह की सरकार आई। दोस्तों ये बात जानकर बहुत ही अफसोस होता है कि जिस इंसान ने भारत के लिए, भारतीयों के लिए इतना सब कुछ किया, उनकी बातों को ना ही नेहरू जी ने सुना और ना ही गांधी जी ने सुना।
नेहरू जी ने तो उनका राजनीतिक करियर ही खराब कर दिया था। अंबेडकर जी ने आज़ादी से 2 साल पहले अपने किताब पाकिस्तान या भारत के विभाजन में साफ लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी भी देश के लिए वफादार नहीं होंगे। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि भारत की तरक्की में मुसलमानों ने बहुत कम योगदान दिया है और उन्होंने हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। दोस्तों, हमारा मानना है कि अंबेडकर जी एक हिम्मती और ईमानदार नेता थे। आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।